नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारा जो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र है चतुर्थ। और साथियों, इस चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। भाषा विकास के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उस प्रकरण का नाम है विभिन्न संदर्भों में भाषाई कौशल। साथियों, हम विभिन्न संदर्भों में जब कक्षीय शिक्षण व्यवस्था या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यालय स्तर पर, तो हम उनमें भाषा कौशल का विकास बालकों में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाषा कौशल के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि भाषा कौशल भाषा व्यवहारों को करने या भाषा पर पूर्ण अधिकार बनाने के लिए उन कौशलों का होना आवश्यक है। तो इनको भाषा के आधारभूत कौशल कहा जाता है। वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चार कौशल हैं। इन चार कौशलों के माध्यम से ही हम भाषा पर अधिकार बना सकते हैं। और भाषा के विकास के लिए बालकों में इन कौशलों का विकास करना या इनकी क्षमता, इनको जानने की क्षमता का विकास करना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। तो इन भाषा कौशलों के विकास में हम सबसे पहले अपने शिक्षण बिंदु श्रवण कौशल की दक्षता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप। हम सबसे पहला कौशल है सुनना, या इसको हम श्रवण अवबोध कौशल भी कह सकते हैं। तो इन श्रवण अवबोध कौशल को लेकर हम ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप करें शिक्षण के दौरान, ताकि उनमें सुनने की दक्षता का विकास हो सके। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, सबसे पहले जो हमारे सामने जिस प्रकरण को यहाँ पर दिया गया है, वो प्रकरण है गीतों, बाल गीतों, सरल कविताओं, उचित लय, आवाज के उतार चढ़ाव, आवाज के उतार चढ़ाव एवं शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार उन पर आधारित 2 से 3 बार अभ्यास कराएं। उन पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न पूछना एवं विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाना। साथियों, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हम बिंदु में मैंने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले तो हम कोई भी अध्यापक जब इस कौशल का विकास करेगा, तो सबसे पहले गीत चाहे वो बालक की संस्कृति का है, उस संस्कृति विशेष के उसके आस पड़ोस के, जैसे मान लीजिए बालक विद्यालय आता है तो 6 वर्ष की अवस्था में आता है, कोई बालक ग्रामीण परिवेश का है तो थोड़ा सा लेट भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तो कानून के हिसाब से आयु के अनुसार भी उन्हें प्रवेश मिलते हैं। लेकिन यदि बालक ग्रामीण परिवेश का है तो वो बालक 6 वर्ष की अवस्था तक ऐसा होता है कि वो अपनी आस पड़ोस या फिर अपने परिवेश में, जैसे विवाह अवसरों पर, त्योहारों पर या विभिन्न उत्सवों पर लोकगीत गाए जाते हैं, या फिर विवाह के समय पर गीत गाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है या होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है आदि पर गीत गाए जाते हैं। तो तीज है वगैरह बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे राजस्थान में, या अनेक जगह से त्यौहार आते हैं। तो उन लोकगीतों के माध्यम से भी या अंचल विशेष में प्रचलित गीतों के माध्यम से भी बालक में हम सुनने का कौशल या बोलने का कौशल विकसित कर सकते हैं। उन गीतों का सहारा भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। साथ में बाल गीतों का, छोटे छोटे बालकों के लिए लिखे हुए गीत बाल गीत कहलाते हैं, तो उन बाल गीतों का सहारा भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ में सरल कविताओं, जो छोटी छोटी सरल कविताएं हैं, उन कविताओं को भी हम बालकों को बुलवा सकते हैं। इसके साथ में उन कविताओं को उचित लय के साथ में, उचित ताल के साथ में और वाणी के उतार चढ़ाव के साथ में भी, और साथ में शुद्ध उच्चारण को करते हुए, बिल्कुल शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के माध्यम से हम ये बालगीत, लोकगीत आदि का हम 2 से 3 बार कक्षा में दोहरान करवाएं, उनका अभ्यास करवाएं। या प्रतिदिन 2 से 3 बार इनको गवाएंगे और इसका क्रम करीबन प्रतिदिन चलता रहेगा।
तो वो लोकगीत हैं, वो बालगीत हैं, बालकों को रट जाएंगे। और उससे ये भी बेनिफिट होगा, हमें ये भी लाभ होगा कि बालकों का जो विद्यालय के प्रति जो एक डर है, एक झिझक है, एक हेजिटेशन है, वो दूर होगी। और इससे बालक क्या होंगे, विद्यालय के प्रति एक रूबरू होंगे, अध्यापक से एक मित्रवत व्यवहार करेंगे, और विद्यालय के प्रति जो उनके मन में एक दूरी है, एक डर है, जो उनके बीच में एक दूरी बनाए हुए हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, तो वो दूर होने का प्रयास होगा। और साथ में जब इन गीत कविता या उनके संदर्भ में हम बातचीत, अध्यापक एक छोटी सी वार्तालाप कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और उन गीत कविताओं, कहानी आदि पर जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाए, तो उससे ये होगा कि भाई गीत में कौन कौन से शब्द आए हैं, या गीत में किस किस का नाम लिया गया है, तो ये गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है। तो बालक उन गीतों को अपन ध्यान देंगे कि बालकों ने उन लोक गीतों में या गीतों में, बाल गीत में, कविता में रुचिपूर्वक उन्हें सुना है, तो वो उसका मतलब प्रति उत्तर जरूर देंगे। और उससे क्या होगा, जिसे एक बार नहीं दे पाए तो हो सकता किसी और ने दिया, धीरे धीरे वो बालक भी सभी उसका रुचिपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और पूछने पर उत्तर भी देंगे। तो इससे क्या होगा, और विद्यार्थियों से उनके उत्तर निकलवाना, इससे क्या होगा कि विद्यार्थी में सुनने की कौशल भी विकसित होगा, और हो सकता है किसी विद्यार्थी ने ध्यान नहीं दिया हो तो वो अगली बार निश्चित रूप से ध्यान देगा। तो ये भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। प्रश्न पूछने से हमें ये पता चलेगा कि बालक ने क्या उसे रुचिपूर्वक सुना है अथवा नहीं है, और नहीं सुना है तो क्या इसमें और अभ्यास की आवश्यकता है। अगला बिंदु, शिक्षक छोटी छोटी रोचक कहानियों, संवाद और घटनाओं को हाव भाव के साथ सुनाएं। अध्यापक क्या करेगा, कक्ष में छोटी छोटी कहानियों के बारे में, रोचक कहानियां हो, या फिर कोई छोटे रोचक किस्से हैं, कहानियां हैं, कोई संवाद है, कोई प्रेरक प्रसंग है, या बाल कहानियां हैं, या फिर हम यूँ कहें कि कोई घटना विशेष को हम हाव भाव के साथ सुनाएं, ताकि बालकों को आनंद आए और बालक उसे रुचिपूर्वक सुने। और सबसे बड़ी बात साथियों कि वो बालकों के स्तर के होने चाहिए, तभी बालक उसमें रुचि लेंगे, अन्यथा उसमें कभी रुचि नहीं लेंगे। और शिक्षार्थी सुनाएं ताकि शिक्षार्थी धैर्य एवं रुचि के साथ सुन सके, जिससे उनमें सुनने का कौशल विकसित हो सके। बिल्कुल साथियों, मैंने वही कहा, बात कही है कि तो छात्रों की स्तर के अनुकूल बनाएं और छात्रों को हाव भाव के साथ मतलब हाव भाव के साथ सुनाएं, भाव भंगिमा के साथ सुनाने का प्रयास करें, तो बालक उनमें रुचि लेकर सुनेंगे। और सुनने से ये होगा कि हमें पता चलेगा और कि बालक उसे धैर्यपूर्वक एवं रुचिपूर्वक सुन रहे हैं अथवा नहीं है। और जब उन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर देंगे, तो हमें लगेगा बालक में सुनने का कौशल विकसित हो रहा है। अब अगला जो बिंदु है वह है विभिन्न स्थितियों में सुनाए गए संवाद, घटनाओं, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न पूछे। हमें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके, शिक्षक को ये पता चल सके कि शिक्षार्थियों ने उन्हें ठीक से सुनकर समझा है अथवा नहीं समझा है। बिल्कुल साथियों, सही बात है कि विभिन्न स्थितियों में, जैसे हमने इनको घटना को सुनाई है, कोई कहानी सुनाई है, आस पड़ोस में होने वाली कोई साधारण सी कोई घटना पर चर्चा की है, तो उनसे जुड़े कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उनसे पूछे जाएं, ताकि अध्यापक को ये पता चल सके कि जिस घटना या स्थिति की या संदर्भ के बारे में बात अध्यापक ने कक्षा में करी है, तो क्या विद्यार्थियों ने उसे धैर्यपूर्वक सुना है, समझा है और समझकर उसका प्रत्युत्तर दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये विश्वास कर सकते हैं कि बालक उन चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। तो हम ये विश्वस्त हो सकते हैं इस बारे में कि बालकों में सुनने का कौशल विकसित हो रहा है। अगला बिंदु, कक्षा अथवा कक्षा से बाहर शिक्षक द्वारा प्रदत्त, कक्षा अथवा कक्षा से बाहर शिक्षक द्वारा प्रदत्त मतलब शिक्षक के द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को सुनकर, शिक्षक द्वारा जो भी आदेश या निर्देश दिए जाए उन्हें सुनकर समझ पा रहे हैं अथवा नहीं, इसके लिए
दक्षता विकास हेतु हम निर्देशों को पूर्व में ही तैयार करेंगे। बिल्कुल साथियों, ये इसमें मैं इस बिंदु के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे ऐसा हो सकता है इस बिंदु के अंतर्गत कि हम कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान या हम उन कक्ष में या कक्ष के बाहर सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरे विद्यालय के पूरे परिसर में चलती रहती है। जो विद्यालय जब बालक आता है तो निश्चित रूप से वो सीखने के लिए ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने का एक सबसे अच्छा स्थान या तो बालक का घर है या फिर विद्यालय है। तो जब बालक विद्यालय सीखने आता है तो या तो कक्ष में अध्यापक के द्वारा सीख रहा है या कक्ष के बाहर परिसर में, प्रार्थना सभा में, कोई पुस्तकालय में, या फिर जब भोजन के मध्यांतर होता है उस खेल में या खेलों की आयोजन में बालक सीख रहा है। तो अध्यापक ये इस बात को जानने का प्रयास करता है कि क्या बालक है जितने भी, या जिन बालकों पर वो देख रहा है कि इन बालकों को थोड़ा सा अभ्यास की या परिश्रम की आवश्यकता है, तो उनके लिए कुछ आदेश देगा या निर्देश देगा। तो उन आदेशों और निर्देशों का पालन वो बालक कर रहे हैं, जैसा कि अध्यापक ने बताया है वो ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बात हम कह सकते हैं कि बालकों में सुनने या श्रवण अवबोध कौशल का विकास हो रहा है। या फिर वो किसी आदेश या निर्देश की भाषा को शिक्षक के बताए अनुकूल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। या फिर अध्यापक को अपने तौर तरीकों या शिक्षण विधि को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अध्यापक को लग रहा है कि वो आदेश या निर्देश की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अध्यापक ये भी कह सकता है कि वो आदेश और निर्देश को पूर्व में ही तैयारी कर सकता है। पूर्व में तैयारी करने का मतलब ये होगा कि जैसे हम फुटबॉल का गेम विद्यालय स्तर पर आयोजित करते हैं या किसी भी प्रकार का खेल जो बालकों की उस स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बड़े बालक हैं तो फुटबॉल है, क्रिकेट हैं, खेल सकते हैं। यदि विद्यालय बालिकाओं का है या छोटे बालकों का है तो वहाँ पर हम कबड्डी है, फुटबॉल भी मिल सकती है वहाँ पर, या फिर हमारे पास जैसे खो खो है। ऐसे मतलब अंतर जो परिसर है उसमें हम आयोजित कर सकते हैं। तो बालक, हम ये देखने का प्रयास करें कि बालक पूर्व में ही उस खेल से संबंधित कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, उन आदेशों और निर्देशों को वहाँ पर दर्शाया जाए और बालकों को समझा दिया जाए कि आपको ऐसा करना है, या फिर उनको पढ़ने के लिए दिया जाए दल प्रभारी को, प्रत्येक जो सदस्य होगा उस समूह का, टीम का। तो हम ये बात को आश्वस्त हो सकें कि बालक उन सभी निर्देशों आदेशों के अनुरूप ही खेल रहे हैं अथवा उनका अवहेलना कर रहे हैं, उन निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर इसका पता लगा सकते हैं कि बालक उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें सुनने का, समझने का कौशल विकसित नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, उसके बाद इससे हम पता लगा सकते हैं और हम वहाँ पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगला जो बिंदु है यहाँ पर वो है लिंग्वा लैब। भाषा टैप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई भाषा संबंधी उपयोगी व्याख्यानों को शिक्षार्थियों को सुनाए एवं प्रश्न पूछें। बिल्कुल साथियों, ये भी एक कारगर तरीका है। जैसे कि लिंग्वा लैब होती हैं, जैसे भाषा की बहुत सारी सीढ़ियाँ वगैरह रखी जाती हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी भाषा संबंधी कोई फिल्म भी होती है, कोई स्लाइड्स होती हैं, इस तरह के मतलब यंत्र होते हैं श्रवण यंत्रों के माध्यम से। और इसी के साथ में ग्रामोफोन भी होता है, ग्रामोफोन से भी हम रिकॉर्ड सामग्री को सुन सकते हैं। टैप रिकॉर्डर एक नया आधुनिक साधन है, यंत्र है, इसके माध्यम से कुछ व्याख्यानों को रिकॉर्ड किया जाए, कुछ गीतों को रिकॉर्ड किया जाए, कुछ कहानियों को रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड सामग्री या शब्दों का, उस अच्छे शब्दों का रिकॉर्डिंग किया जाए और रिकॉर्डिंग को बालकों को सुनाया जाए और बालकों से उनसे आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ताकि बालकों की सुनने की जो क्षमता है वो अधिकतर विकसित हो सके, सुन सके, सुनकर समझ सके और समझकर अपनी समझ पर आधारित अपनी विवेक के अनुसार उस प्रश्न का प्रति उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।